दोस्तों, क्या होता है जब कोई अपना मर जाता है? आप कहेंगे शरीर को अंतिम संस्कार के लिए ले जाते हैं, फिर सब खत्म हो जाता है। लेकिन यही सबसे बड़ा भ्रम है। गरुड़ पुराण एक ऐसा रहस्य बताता है जो रोंगटे खड़े कर देता है। मृत्यु के ठीक 24 घंटे बाद कुछ अनजाना होता है। परिवार शोक में डूबा होता है, आंखों से आंसू बहते हैं। उसी समय मृत व्यक्ति की आत्मा चुपचाप घर की दहलीज पर लौट आती है। वह सबको देखती है, सबकी बातें सुनती है, हर आंसू महसूस करती है, पर कोई उसे देख नहीं पाता। आखिर ऐसा क्यों होता है? वह आत्मा क्या चाहती है? किस अधूरे काम के लिए वह यमदूतों से छूटकर फिर घर की ओर खींच आती है? इसका उत्तर जीवन और मृत्यु की आपकी हर मान्यता को हिला देगा। नमस्कार दोस्तों, गीता ज्ञान भंडार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सोचिए, यह शरीर जिसे हम मैं कहते हैं एक दिन छूट जाएगा। यही इस ब्रह्मांड का सबसे कठोर नियम है। इससे कोई नहीं बचा, ना चक्रवर्ती सम्राट, ना साधारण इंसान। क्या आपने कभी अकेले बैठकर सोचा है उस अंतिम घड़ी के बाद आप कहां होंगे? आपके अपने, आपका घर, आपकी चीजें, इन सब से आपका रिश्ता कैसे बदलेगा? आज की यह यात्रा किसी और की कहानी नहीं, यह आपके ही भविष्य की बात है। आत्मा जब देह को छोड़ेगी तब पहले 24 घंटों में क्या होगा? कौन सी विवशता उसे वापस घर के दरवाजे तक ले आएगी? गरुड़ पुराण साफ कहता है, यह वापसी संयोग नहीं है। इसके पीछे एक गहरा कारण है जो मोह, कर्म और मुक्ति के धागों से बुना है। पर ठहरिए, घर में प्रवेश करते ही आत्मा सबसे पहले क्या ढूंढती है? वह कौन सी एक चीज है जिसका मोह मृत्यु के बाद भी नहीं टूटता? यह सुनकर आप दंग रह जाएंगे। इस राज को समझने के लिए समय का पहिया पीछे घुमाते हैं। कहानी शुरू होती है उस क्षण से जब यमदूत पहली बार पृथ्वी पर उतरते हैं, और यहीं से खुलता है जीवन और मृत्यु के बीच का असली दरवाजा। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि आगे हर वाक्य एक संकेत है। एक ऐसा संकेत जो आपकी आत्मा तक पहुंच जाएगा। कहानी शुरू होती है उस क्षण से जब मनुष्य की आखिरी सांसें चल रही होती हैं। गरुड़ पुराण कहता है, जैसे ही मृत्यु पास आती है, आंखें धुंधली होने लगती हैं, सुनने की शक्ति कम होती है, धीरे धीरे मस्तिष्क काम करना बंद कर देता है। फिर आता है वह अंतिम पल जब आत्मा शरीर छोड़ने के लिए तैयार होती है। उसी समय उसके सामने दो भयानक यमदूत प्रकट होते हैं। उनका रूप इतना डरावना होता है कि पापी इंसान उन्हें देखते ही कांप उठता है। कई बार भय से मल मूत्र तक त्याग देता है। उनकी आंखें अंगारों सी दहकती हैं, हाथ में यमपाश होता है, चेहरा कठोर और भावहीन। जैसे ही आत्मा शरीर से अलग होती है, वह कुछ पल के लिए स्तब्ध रह जाती है। वह नीचे अपना मृत शरीर देखती है, परिवार को चीखते चिल्लाते देखती है। वह कोशिश करती है सबको छूने की, बात करने की, या कहने की, मैं यही हूं, मैं मरा नहीं हूं। पर उसकी सूक्ष्म आवाज भौतिक दुनिया तक पहुंचती ही नहीं। यह उसके लिए बेहद भ्रमित करने वाली स्थिति है। वह अपने ही घर में अदृश्य मेहमान बन जाती है। लेकिन रुकिए, क्या आप जानते हैं, मृत्यु के केवल 3 मिनट बाद एक ऐसा रहस्य घटता है जो आपकी नींद उड़ा देगा। यही 3 मिनट तय करते हैं कि आगे आत्मा की यात्रा कितनी भयावह होगी। उस रहस्य पर आगे आएंगे। पहले समझिए यमदूत आत्मा के साथ करते क्या हैं। जैसे ही आत्मा पूरी तरह मुक्त होती है,
यमदूत उसे तुरंत अपने पाश में बांध लेते हैं। उस सूक्ष्म शरीर का आकार केवल अंगूठे जितना होता है। वह अपनी इच्छा के विरुद्ध घिसटते हुए चलने को मजबूर हो जाती है। सोचिए उस पीड़ा को। अपने लोग आपके मृत शरीर के पास रो रहे हैं और आप रस्सियों से बंधे दो डरावनी आकृतियों के साथ घसीटे जा रहे हैं। अगर आप यह क्षण महसूस कर पा रहे हैं तो कमेंट में लिखिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आपका यह छोटा कर्म आपकी आध्यात्मिक यात्रा में सहायक होगा। इसके बाद यमदूत उसे एक अद्भुत दृश्य दिखाते हैं। उसके जीवन का छोटा सा चलचित्र जिसमें हर पाप हर पुण्य सब दिखाई देता है। और फिर शुरू होती है 24 घंटे की रहस्यमयी यात्रा जो उसे वापस उसी दहलीज पर खड़ा कर देती है जहां से कहानी शुरू हुई थी। अब आते हैं उस प्रश्न पर, मृत्यु के ठीक 3 मिनट बाद क्या होता है? मन को शांत कीजिए। यह गरुड़ पुराण का सबसे गहरा रहस्य है जिसे हर इंसान को जीते जी जानना चाहिए। जैसे ही यमदूत आत्मा को पाश में जकड़ते हैं, समय जैसे रुक जाता है। ठीक 3 मिनट तक आत्मा एक अद्भुत अनुभव से गुजरती है। उसे अपने पूरे जीवन का चलचित्र दिखता है। इसे कहते हैं कर्म दर्शन। जन्म से लेकर मृत्यु तक हर घटना, हर विचार, हर कर्म चाहे कितना भी छोटा या छिपा क्यों ना हो, सब कुछ बिजली की तरह चेतना में कौंधता है। कब आपने निस्वार्थ मदद की, कब किसी भोले को धोखा दिया, कब पवित्र विचार आए, यही ज्ञान जीवन जीने का तरीका बदल देता है। आज के समय में यह शिक्षा दुर्लभ है, इसलिए लोग अनजाने में पाप करते रहते हैं। यदि आप नहीं चाहते कि ऐसा आपके साथ हो तो इस सत्य को ध्यान से सुनिए, क्योंकि यही आपके भविष्य को बदल सकता है। इन 3 मिनटों के बाद यमदूत आत्मा को यमलोक की ओर घसीटना शुरू कर देते हैं। लेकिन ठहरिए, यह यात्रा साधारण नहीं है। यह 86,000 योजन का मार्ग है, यानी लगभग 10 लाख किलोमीटर से भी लंबा रास्ता। यह राह अंधकारमय है, भयावह है। हर कदम पर असहनीय पीड़ा मिलती है। क्या आप जानना चाहते हैं कि उस वीरान राह पर आत्मा को किन खौफनाक चीजों का सामना करना पड़ता है? गरुड़ पुराण बताता है, जहां ना सूर्य की रोशनी आती है ना तारे की। चारों ओर घना अंधकार रहता है, इतना कि हाथ पैर तक नहीं दिखते। ना कोई वृक्ष, ना जल का स्रोत। कहीं जमीन तपते तांबे जैसी, कहीं नुकीले शूल और तेज पत्थर। यमदूत जब उसे घसीटते हैं तो पीड़ा वैसी ही होती है जैसे नंगे पैर अंगारों पर चलना। भयानक भूख और प्यास सताती है। वह एक बूंद पानी के लिए गिड़गिड़ाती है, पर यमदूत ठहाका लगाते हैं। जब वह थक कर गिरती है, लोहे के चाबुक बरसते हैं। उसके पाप गिन गिन कर सुनाए जाते हैं। सैकड़ों कुत्ते, विषैले सर्प और बिच्छू घात लगाते हैं। वे झपटते हैं और सूक्ष्म देह को नोच डालते हैं। वह चीखती है, अपनों को पुकारती है, पर उस अंधेरे में कोई नहीं सुनता। यह यातना 24 घंटे चलती है और फिर 12 घंटे बाद यमदूत अचानक रुक जाते हैं। क्यों? क्या है यह रहस्यमय पड़ाव? गरुड़ पुराण कहता है, यमराज की सभा में आत्मा तभी जा सकती है जब पृथ्वी पर उसका दाह संस्कार पूरा हो जाए। यह 12 घंटे का ठहराव प्रतीक्षा काल है। जब तक अग्नि को समर्पण नहीं होता, आत्मा देह बंधन से बंधी रहती है। दाह संस्कार की आग वही अंतिम बंधन काटती है। यही वह रहस्य है जिसे 99% लोग नहीं जानते। अंतिम संस्कार केवल शरीर की क्रिया नहीं, यह आत्मा की यात्रा के लिए अनिवार्य द्वार है। जैसे ही शरीर पंच तत्व में विलीन होता है, आत्मा पूरी तरह मुक्त हो जाती है
और उसी क्षण दिशा बदलती है। यमदूत उसे यमलोक नहीं ले जाते, वह वापस पृथ्वी की ओर मोड़ दी जाती है, तेज गति से अपने ही घर की ओर। क्योंकि परमात्मा का विधान है कि अंतिम यात्रा से पहले आत्मा को अपने सबसे बड़े मोह से मुक्त होने का अवसर मिले। घर, धन और परिवार उसे दिखाया जाता है कि उसके बिना भी संसार चलता है, ताकि वह कठोर सत्य स्वीकार करें और सभी बंधन छोड़ दे। यही कारण है कि 24 घंटे पूरे होते ही आत्मा को घर की दहलीज पर छोड़ दिया जाता है। अब प्रश्न उठता है, घर में प्रवेश करते ही वह क्या देखती है? किससे बात करने की कोशिश करती है? कौन सा कड़वा सत्य उसे तोड़ देता है जिससे अगले 13 दिन नरक जैसे लगते हैं? क्या आपके घर में कभी किसी प्रियजन का देहांत हुआ है? क्या आपने महसूस किया कि कमरे में कोई और भी है, या अचानक ठंडी हवा का झोंका छूकर निकल गया? गरुड़ पुराण कहता है यह भ्रम नहीं था, वह वही आत्मा थी जो प्रेत रूप में आपके पास खड़ी थी। मोह उसे भीतर खींच लाता है, वह अपने कमरे में जाती है, प्रिय वस्तुएं देखती है, हर कोने में यादें टटोलती है, वह बच्चों को देखती है, जीवन साथी को रोते बिलखते देखती है, माता पिता को टूटता देखती है और खुद भी छटपटा उठती है। वह छूने की कोशिश करती है, आवाज देती है, मैं यही हूं, मैं मरा नहीं हूं, पर ना वह छू सकती है, ना कोई उसे सुन सकता है। यही पहला और सबसे कड़वा सत्य है। वह अपने ही घर में अजनबी बन चुकी है। इसके साथ एक और कष्ट आता है, तीव्र भूख और प्यास। यात्रा ने सारी ऊर्जा छीन ली है। भोजन सामने है, पानी सामने है, पर वह एक कण भी नहीं ले सकती। तो आत्मा 13 दिन कैसे रहती है? उत्तर है पिंडदान। परिजन जब मंत्रों के साथ पिंडदान करते हैं तो उसका सूक्ष्म सार आत्मा तक पहुंच जाता है। जैसे फूल की सुगंध बिना छुए तृप्त करती है, वैसे ही पिंडदान की ऊर्जा आत्मा को पोषण देती है। और यही ऊर्जा केवल तृप्ति नहीं करती, वह एक नया शरीर भी गढ़ती है, यातना दे। पहले दिन के पिंड से सिर बनता है, दूसरे दिन से गर्दन और कंधे, तीसरे दिन से हृदय, और इसी तरह 10वें दिन तक पूरा सूक्ष्म शरीर तैयार हो जाता है। 10वें दिन तक आत्मा अंगूठे जितनी नहीं रहती, वह पूर्ण प्रेत शरीर पा लेती है। पर परीक्षा यहीं से शुरू होती है। 11वें और 12वें दिन वह देखती है कि घर सामान्य हो रहा है। भविष्य की बातें, संपत्ति और जिम्मेदारियां, उसे लगता है जिसे उसने जीवन दिया वही लोग उसे भूल रहे हैं। यह अकेलापन उसे भीतर से तोड़ देता है। और फिर आता है 13वां दिन। अंतिम क्रियाएं होती हैं। घर के द्वार पर 2 महाभयानक दूत खड़े होते हैं, यम और काल। इनका कार्य मार्ग दिखाना नहीं, बलपूर्वक पकड़कर हर हाल में यमलोक ले जाना है। आत्मा मोह में बंधी है, घर छोड़ना नहीं चाहती। यही कारण है कि 13वीं का भोज जब कई लोग साथ बैठकर खाते हैं, वहां विशाल प्राण ऊर्जा का घेरा बनता है। उसी से यम और काल शक्ति पाते हैं और आत्मा को पकड़ लेते हैं। जैसे ही भोज और अंतिम पिंडदान पूरा होता है, यम और काल झपटते हैं। वह बच्चों और जीवन साथी से लिपटकर बचना चाहती है, पर कोई उसे नहीं बचा पाता। दोनों दूत उसे खींचते हैं और दहलीज से बाहर घसीट ले जाते हैं। आत्मा आखिरी बार घर को देखती है और अनंत अंधकार में विलीन हो जाती है। 13 दिन का ठहराव समाप्त। पर यह अंत नहीं, यह तो न्याय की शुरुआत है। अब आत्मा सीधे यमराज के दरबार ले जाई जा रही है। मित्रों, आज आपने वह अनसुना रहस्य जाना जिसके बारे में लोग बात करने से भी डरते हैं।
यह कहानी सिखाती है कि सांसारिक मोह का बंधन कितना शक्तिशाली और पीड़ादायक है। कल्पना कीजिए, सहस्त्र सूर्यों सा तेज विशाल सिंहासन, एक ओर दंडधारी काल और दूसरी ओर चित्रगुप्त विशाल बही खाता खोल कर बैठे हैं, जहां जन्म से मृत्यु तक हर विचार, हर कर्म लिखा है। सोचिए, जब आपका नाम पुकारा जाएगा और आपके कर्म ऊंची आवाज में पढ़े जाएंगे तो आपको कैसा लगेगा? पर उससे पहले हर आत्मा को वैतरणी पार करनी होगी। दोस्तों, कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताएं, और आप यहां पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।